यह कहानी 1752 की है, जब बंगाल के नाटो राज्य में रानी भवानी शासन करती थी। भवानी के पति राजा रमाकांत एक विलासी शासक थे, जिन्होंने राज्य का भार रानी पर छोड़ दिया और मदिरा सेवन में लिप्त हो गए। मराठों के आक्रमण के दौरान राजा रमाकांत का निधन हो गया और रानी भवानी ने पूरे राज्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। रानी भवानी की एकमात्र संतान तारा सुंदरी अपने अनुपम सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। उनका विवाह खेजूरी गांव के रघुनाथ लाहिरी से हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश तारा अल्पायु में ही विधवा हो गई। वह अपने माता पिता के राज्य में लौट आईं और अपनी मां के साथ रहने लगी। इसी बीच तारा के सौंदर्य की चर्चा मुगल शासक सिराजुद्दौला तक पहुंची। सिराज ने तारा से विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन रानी भवानी अपनी बेटी को एक शक्तिशाली लेकिन क्रूर शासक के साथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। सिराज के निरंतर दबाव और बढ़ते खतरे को देखते हुए रानी भवानी ने गंगा के रास्ते बनारस जाने का निर्णय लिया। हालांकि सिराजुद्दौला ने उनका पीछा किया। अपनी बेटी की रक्षा के लिए विवश रानी भवानी ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने एक गुप्त स्थान पर तारा को भूमिगत कक्ष में सुरक्षित छिपा दिया। इसे इतिहास में जिंदा गाड़ने की घटना के रूप में गलत संदर्भ दिया गया, लेकिन हकीकत में यह केवल उनकी सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम था। इस दर्दनाक घटना ने रानी भवानी को अत्यंत पीड़ा दी और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगते हुए एक भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंने वाराणसी में एक भव्य मंदिर बनवाया, जिसे तारा सुंदरी के नाम से जाना गया। यह मंदिर आज भी त्याग, प्रेम और एक मां के कठिन निर्णय का प्रतीक है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि रानी भवानी ने अपने कर्तव्य और अपनी बेटी के सम्मान की रक्षा के लिए असाधारण साहस का परिचय दिया।